हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है महाशिवरात्रि। तो यहाँ मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है तो यहाँ से शुरू हो जाता है। नहीं, पहले तो 1 घंटा पहले शुरू हो गया था। जब मैं मंदिर गई थी तो पहले पहले सुबह उठ के मैं मंदिर चली गई थी नहा धोकर। फिर मंदिर में भगवान जी के दर्शन भी हो गए। अब आ गई हूँ चाय बनाने। ये मंदिर में से मैं केला लाई थी, 12 केला को 50 रुपया देकर। मैं सोची कि मुझे बहुत ही सस्ता में मिला, क्योंकि आज व्रत है तो बहुत रेट होगा, तो ले आई। लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड जो केला 50 रुपये में लाई थी तो बहुत बड़े बड़े केले लाए थे। ये बन के रेडी है मेरा चाय। फिर मैं चाय पी लूँगी। ये देखिए मेरे चाय का कप कितना बड़ा है, मैं ये पूरे कप भर के पी लेती हूँ चाय। ये मेरा बहुत ही बुरी आदत है, इसके लिए मुझे बहुत ही डांट पड़ता है, फिर भी मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। पूरा कप भर ली हूँ, फिर मैं डाल लूँगी उसमें गुड़, क्योंकि मैं चीनी नहीं खाती हूँ। गुड़ डालकर चाय पी लेती हूँ पूरा कप भर के। तो ये हो गया चाय। फिर चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद शुरू कर लेते हैं काम। फिर आ गई हूँ चाय पीकर टेरेस के ऊपर। तो टेरेस के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं उसको पानी देना है। फिर देखिए ये मेरा कौन सा स्टेशन है, देख लीजिए। ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्टेशन है। यहाँ पर 4 डिब्बा में रखी हूँ। तो इस डिब्बे में मैं रखी हूँ, जो भगवान जी को फूल चढ़ाती हूँ उस फूल को निकाल कर यहाँ पर रख लेती हूँ और उसमें थोड़ा गुड़ डाल लेती हूँ, फिर पानी डाल लेती हूँ। तो उसमें से जो लिक्विड निकलता है उसको मैं बकेट में डाल के उसमें पानी भर के दे देती हूँ। दूसरा एक गोबर का फर्टिलाइज़र है, जो गोबर में वॉक पर जाती हूँ ना, तो गाय का गोबर पड़ा रहता है तो उसको लाकर डिब्बे के अंदर भर लेती हूँ, तो वो बन जाता है दूसरा फर्टिलाइज़र। और जो मेरे वेजिटेबल का जो छिलका निकलता है तो उसको भी और दूसरे एक डिब्बे में डाल देती हूँ, तो उस डिब्बे में बन जाता है मेरा वेजिटेबल का फर्टिलाइज़र, वो जो डिकम्पोज होकर बन जाता है। तो यहाँ पर उस लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैंने पानी डाल के अच्छे से मिला ली। फिर सारे प्लांट्स के नीचे दे दूँगी। ये देखिए मेरा चेरी टमाटर का प्लांट है, फूल भी आया है और छोटा छोटा चेरी टमाटर भी आए हैं कितने सारे। तो वहाँ पर पानी डाले, तो यहाँ जितने भी सारे प्लांट्स थे टेरेस के ऊपर वहाँ पर पानी डालना हो गया। और डेड लीव्स को भी मैंने निकाल दी। और यहाँ पर आगे हूँ मेरे एंट्रेंस गार्डन के पास, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। तो यहाँ पर एक नल लगा है, जो गवर्नमेंट का पानी आता है, तो उसी नल में से मैं पानी डाल लूँगी। जो एंट्रेंस गार्डन है उसमें जितने सारे प्लांट्स, ये देखिए मेरे विंटर फ्लावर्स के प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर और जो चंदन का प्लांट है भी आपके साथ शेयर की थी। तो यहाँ पर दे दूँगी पानी। उसके साथ ही पत्तों को भी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, ताकि वो धुल जाए, जो धूल मिट्टी जमा है उसके ऊपर वो भी धुल जाए। और यहाँ पर कबूतर ना बहुत सारा परेशान कर रखा है हम लोगों को, तो पत्ते के ऊपर पट्टी कर लेते हैं, तो उसके साथ उसको भी मैं धो लेती हूँ। यहाँ पर एक टमाटर का प्लांट अपने आप ही उग गया और बहुत सारे टमाटर भी आ गए हैं उसमें। तो वो नीचे लटका है, उसको मैं एक स्टिक लेकर सपोर्ट के लिए यहाँ पर रख दूँगी। देखिए ये स्टिक यहाँ पर लग गया है। तो अभी सारे प्लांट्स में मैं पानी डाल रही हूँ, उसके साथ पत्तों को भी थोड़ा थोड़ा नहला दे रही हूँ। देखिए जब प्लांट्स के पत्ते को हम धो लेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश एकदम लगते हैं। तो यहाँ पर मेरा हिबिस्कस का कटिंग को लेकर मैंने जो सॉस का बोतल मेरा कांच का निकलता है तो उसके अंदर पानी डाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जो छायादार जगह होता है ना, तो वहाँ पर रख देने से कुछ 1 महीने के अंदर रूट्स निकल आते हैं। तो फिर मैं वहाँ पर एंट्रेंस गार्डन का हो गया, जो वाटरिंग हो गया। यहाँ पर आ गई हूँ सीढ़ी के ऊपर। तो यहाँ पर जितने सारे इंडोर प्लांट्स हैं तो उसको भी मैं पानी से स्प्रे कर रही हूँ। पानी नीचे तो प्लांट्स के पास डालना नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स है तो बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं, बस पत्तों को थोड़ा नहला दो। तो फिर स्टेयरकेस पे हो गया मेरा जो स्प्रे करना। फिर आ गई हूँ बालकोनी के ऊपर। तो बालकोनी के ऊपर जितने सारे प्लांट्स थे उसको भी मैं पानी डाल डाल के जो नहला रही हूँ अभी पत्तों को स्प्रे करके। थोड़ा थोड़ा नीचे भी पानी डाल दी प्लांट्स के रूट्स के पास। फिर थोड़ा पत्तों को भी नहला दे रही हूँ। ये देखिए ये है मेरा टर्टल वाइन। टर्टल वाइन होता है ना, जो विंटर में उसका पत्ते एकदम डेड हो जाता है, फिर धीरे धीरे जब समर मतलब आता है ना तो धीरे धीरे वो ग्रीन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पर मेरा केंचुआ का खाद जो वर्मी कंपोस्ट है वहाँ पर बन रहा है, जो वेजिटेबल का छिलका है। यहाँ पर एक बकेट के अंदर, एक गमले के अंदर, तो वहाँ पर सब रख देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी बस थोड़ा सा डाल दी थी और गुड़, तो उसको एक पॉलीथीन पेपर से वो कवर कर ली, तो वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। तो मैं बालकोनी में ये सारे जो दे देती हूँ। केंचुआ भी उसके अंदर छोड़ दी। यहाँ पर देखिए एक टमाटर, यहाँ पर भी एक टमाटर का प्लांट अपने आप ही उग गया था, टमाटर भी हो गए हैं लाल लाल। तो फिर
वाटरिंग सारे प्लांट्स में हो गया है। अब आ जाती हूँ मैं घर के अंदर। यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ। देखिए ये है मेरा लिविंग एरिया, लिविंग रूम का। तो यहाँ पर सारे जो कर्टन को हटा हटा कर विंडो को साफ़ कर रही हूँ जितना। तो मैं हर रोज़ डस्टिंग थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ ताकि एक दिन में मुझे इतना सारा डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डस्टिंग कर लो। फिर आ गई हूँ मैं अपने बेटे के कमरे में। तो यहाँ पर जो उसके बेड के नीचे उसके पियानो और बैडमिंटन और जो बैट है तो वो सब नीचे रहता है, तो उसको थोड़ा हटाकर डस्टिंग कर लूँगी। ये देखिए सारे को ऐसे हटा हटा कर डस्टिंग कर लूँगी क्योंकि हर रोज़ डस्ट जम जाता है। तो फिर मैं आ गई हूँ पूजा घर के पास। तो वहाँ पर भी पर्दा थोड़ा ठीक कर दी। फिर आ गई हूँ अपने हस्बैंड के जो कमरा होता है वहाँ पर, उनका जो वर्किंग प्लेस है तो वर्क एरिया, तो उनका टेबल चेयर उसको भी थोड़ा डस्ट कर, मतलब जो डस्ट जम गया था तो डस्टिंग कर ली। और जो कपड़ा था उसके साथ ही साथ समेटे जाती हूँ। यहाँ पर फिर आ गई हूँ हमारे कमरे बेडरूम में। तो बेडरूम का बिस्तर भी अभी तक नहीं समेटी थी, तो यहाँ पर भी साफ़ कर रही हूँ। फिर इसको बेड फेड सब लगा लूँगी, डस्टिंग भी कर लूँगी। ये देखिए कंबल इस सबको सही कर लेती हूँ। तो कपड़ा जो भी बेडशीट वगैरह था उसको भी उठा कर फिर ठीक कर लूँगी। तो बेड भी ठीक हो गया है। अब बेडरूम का भी डस्टिंग हो गया है। अब आ जाती हूँ मैं डाइनिंग एरिया में। ये देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना, मैं डाइनिंग एरिया में रखी हूँ क्योंकि ये ड्रेसिंग टेबल थोड़ा ख़राब हो गया है ना, तो फिर दूसरा बनाऊँगी। तो यहाँ पर, तो वहाँ पर भी डस्टिंग हो गया है डाइनिंग एरिया में। फिर आ जाती हूँ किचन में। किचन का भी डस्टिंग कर ली हूँ। अभी हमारे घर में जो हेल्प करने के लिए आते हैं तो वो लगा रहे हैं पोछा। उन्होंने झाड़ू भी लगा लिया है और पोछा भी लगा रहे हैं। तो फिर मैं मेरे बेटे को ब्रेकफास्ट दे दूँगी क्योंकि आज तो कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बनाई हूँ। रात का जो रोटी बचा था, क्योंकि आज हमारा व्रत है, तो रात का जो रोटी बचा था और दूध गर्म कर ली थी मैं। सुबह सुबह लाए थे, हस्बैंड ला चुके थे, तो उसको भी गर्म कर ली हूँ। तो रोटी और दूध केला दे दूँगी, वो खा लेगा। फिर देखते हैं क्या खाना पकाते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है तो ये देखिए मैंने केला दे दिया है उसको तो दूध भी दे दूँगी और थोड़ा गुड़। हम लोग तो, मैं जैसे बोली थी कि चीनी नहीं खाते हैं, गुड़ रखते हैं हमेशा। तो गुड़, केला, दूध और रोटी दे दी हूँ, वो खा लेगा। फिर मैं धीरे धीरे जितना भी बर्तन इधर उधर, एक दो बर्तन पड़ा था, मतलब चाय पी थी, वो चाय का बर्तन, चाय का कप ऐसे कुछ पड़ा था, और बेटा ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया तो वो बर्तन उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। बर्तन तो मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ, उनको बस जो आते हैं मदद के लिए तो वो उनको बोलती हूँ कि वो घर झाड़ू लगा के पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि बर्तन के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। मतलब ज़्यादा देर तक उसको डालकर नहीं रखती हूँ सिंक पर, साथ ही साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैं आ जाती हूँ लंच की प्रिपरेशन पर। तो यहाँ पर मैं कच्चा केला ले रही हूँ। कच्चा केला को काट, क्योंकि आज तो 2 जन ही खाएंगे, क्योंकि मेरे जो इन लॉज रहते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में, तो वो तो भी उनका भी व्रत है, वो नहीं खाएंगे और मैं भी तो नहीं खाऊंगी, और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड वो दोनों ही खाएंगे। तो मैं कुछ बिना प्याज लहसुन का कुछ सब्जी बना लूँगी और रोटी। तो यहाँ पर मैं कच्चा केला को काट के उसको उबालने के लिए एक दूसरे चूल्हे पर छोड़ दी, और यहाँ पर मैं कढ़ाई गैस के ऊपर रख के फिर तेल गर्म करके गोभी और आलू को छोटा छोटा काट के उसमें डाल दी। फिर हल्दी और नमक डाल दी। आज तो प्याज लहसुन तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सूखा सब्जी अगर बनाऊंगी तो भाजी बनाऊंगी रोटी के साथ अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने टमाटर का प्योरी बना लिया। क्योंकि आजकल तो टमाटर तो बहुत ही सस्ता है, 5-10 रुपया पर केजी मिल जाता है। तो यहाँ पर हो गया है, पक गया है मेरा जो आलू गोभी। तो यहाँ पर मैं डाल दी टमाटर का प्योरे। फिर जो मेरे पास करी पाउडर था विदाउट अनियन गार्लिक, तो उसको भी मैं डाल लेती हूँ। तो देखिए करी पाउडर भी मैंने डाल दिया टमाटर प्योरे के ऊपर। फिर थोड़ा धनिया पाउडर डाल लेती हूँ। ये सारे मसाले डाल दी मैंने। फिर अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए थोड़ा छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर का जो खुशबू जो होता है वो चला जाए, जो स्मेल होता है। तो अभी टमाटर और आलू और गोभी का सब्जी भी बनकर तैयार हो गया है। अभी मैं क्या कर लूँगी, कच्चा केला का भी मैं सब्जी बना लूँगी। देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो पहले तो तेल गरम कर दी, फिर सरसों के दाने थोड़ा छोड़ दी,
बड़ी पत्ता होता तो अच्छा होता, लेकिन मेरे पास नहीं है अभी। फिर 4-5 जो हरी मिर्ची, तो उनको भी मैंने चीरा लगाकर बीच में से उसको डाल दी। फिर कच्चा केला को मास करके हाथ से तो उसको डाल दी। फिर हल्दी नमक डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि तेल छोड़ दे। कच्चा केला तेल छोड़ने तक फ्राई करना है हमें, 5 मिनट तक कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा केला भी हो गया है अच्छे से फ्राई। फिर यहाँ पर मैं टमाटर प्योरी और थोड़ा रखी थी जो, उसको भी यहाँ पर डाल लूँगी ताकि खट्टा खट्टा लगे, लेकिन ज़्यादा थोड़ा डालूँगी क्योंकि जो केला होता है ना उसमें खट्टा खट्टा अच्छा रहता है, तो उसको भी डाल दी। इधर मैं क्या कर लूँगी, फिर बैंगन को बीच बीच में से ऐसे काट के रख लूँगी छोटे छोटे। तो ये बैंगन मेरा कट गया है। फिर उसमें हल्दी नमक डाल दी, और यहाँ पर भी थोड़ा करी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि प्याज लहसुन तो नहीं पड़ेगा, तो कुछ नहीं डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरा बेटा तो नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने ये मसाला डाल दी। तो इन सबको अच्छे से हाथ से मिलाना है। इधर मेरा कच्चा केला भी बन गया है। इधर आप टमाटर प्योरी के जगह पर आप दही भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास दही नहीं था और टमाटर भी अभी सस्ता है, तो टमाटर डाल दिया और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बैंगन को भी फिर मैं फ्राई कर लूँगी। तो कढ़ाई में फिर तेल गर्म करके फिर बैंगन को भी डाल दी। तो ये प्लेट में हाथ से अच्छे से सारी चीज़ों को मिला दी। अब ढक दी हूँ मैं बैंगन को फ्राई होने के लिए। ये पक जाएगा, 10 मिनट लगेगा। तो ये देखिए मेरे वेजिटेबल का जितने सारा छिलका है तो इसका भी मैं उपयोग कर लेती हूँ। देखिए जो पीछे की तरफ जो है मेरे बेडरूम के पीछे एक पीठ था, मैं पीठ बनाई हूँ, वहाँ पर सारे जो भी छिलके होते हैं, पत्ते ड्राई लीव्स होते हैं, तो उसको भी मैं वहाँ पर डाल देती हूँ ताकि वो डिकम्पोज होके खाद बन जाए। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ लंच का, तो सारा काम हो गया। अभी गैस वैस सब साफ़ कर लूँ, किचन का थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। जो जितने सारे डिब्बे पॉलीथीन सब जितने भी थे, पैकेट्स थे, तो उनको भी मैं उठा उठा के साफ़ करके रख लेती हूँ अपने जगह पर। तो यहाँ पर सॉरी ये बैंगन तो नहीं हुआ था, सारा हो गया था बस, लेकिन इधर में थोड़ा थोड़ा डब्बा हुआ उसको समेटे लेती थी। तो यहाँ पर बैंगन अभी हो गया है। तो जब सारा लंच का सारा जो प्रिपरेशन हो गया है, अब मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। उसके साथ ही साथ कर लेने से काम भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो आलसपन भी आ जाता है। तो देखिए मैं गैस से जो सब साफ़ कर ली हूँ किचन को, तो अभी बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिया है। ये देखिए बर्तन साफ़ करते करते फिर मैं क्या कर जो सिंक को भी उसके साथ ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हमेशा क्लीन ही रहता है। उसके साथ ही कर लेने से उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगता है। फिर जो नीचे जो आटा फाटा गिरा था थोड़ा थोड़ा, उसको भी मैं झाड़ू लगा ली। अब आ गई हूँ बेडरूम के अंदर। तो बेडरूम के पास मैं क्या करी हूँ, जो मंदिर जाने के लिए साड़ी और गहने जितने था, तो जो गहने कुछ ऐसे निकाल ली हूँ। फिर हम लोग तैयार होकर चलते हैं मंदिर की तरफ। देखिए ये मंदिर की तरफ रास्ता है जो पहाड़ के ऊपर बैठा। ये देखिए मंदिर, ये पहाड़ के ऊपर जो पूरा एकदम पत्थर का चट्टान है, एकदम बहुत बड़ा एरिया है पत्थर का चट्टान, एकदम पत्थर ही पत्थर है वहाँ पर, पूरा चट्टान के ऊपर ही मंदिर बसा है। तो पहले तो एक शिव जी के मंदिर था, उसके पास ही फिर दूसरा मंदिर सब बनने लगा उसके पास, मतलब वही पत्थर के चट्टान के ऊपर। वहाँ पर गणेश जी की भी मंदिर है, और बजरंग बली के और जगन्नाथ जी के, तो ये सब उसके बाद ही बना है। और ये देखिए बहुत ही बड़ा स्टैचू बना है। ये एक ही साल अभी हुआ है कि ये स्टैचू को बनने में। ये शिव और पार्वती जी के ये स्टैचू, ये बहुत हाइट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही हाइट है उसका। ये देखिए फिर यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क भी बना है। ये पूरा पत्थर का चट्टान है, बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है, पत्थर का चट्टान है। देखिए देखिए बच्चे खेल रहे हैं इधर। एकदम एरिया भी अनइवन है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है ना, तो ये पत्थर का चट्टान था। तो यहाँ पर हम आ गए हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए शिव जी के मंदिर। तो यहाँ पर इतना भीड़ है, तो लंबा लाइन लगा था। ये देखिए आप भी कर लीजिए शिव जी के दर्शन, भगवान भोलेनाथ के दर्शन तो हमारे हो गए। तो ये जो उसके आसपास के जो जितने भी सारे मंदिर है, तो मेरा बेटा कवर कर रहा था। ये देखिए ये पीछे की तरफ और एक मंदिर के लिए जाने के लिए रास्ता, ये भी नीचे थोड़ा, ये देखिए पूरा पत्थर का चट्टान कैसे, मतलब कोई मंदिर ऊंचाई पर है तो थोड़ा कम ऊंचाई पर है। तो ऐसे हाँ शायद 5 मंदिर ही है। ये देखिए ये गणेश जी के मंदिर है। ये
फिर देखिए ये भी पत्थर का चट्टान है। वो यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि यहाँ पर जो मतलब क्या बोलते हैं, नाग रहते हैं, तो सर्प देवता, तो नाग देवता बोलते हैं, तो वो रहते हैं। तो बीच बीच में क्या होता है कि वो पूरा एकदम भगवान भोलेनाथ के जो लिंग है ना, तो वो लिंग के चारों तरफ एकदम लपेट कर रहते हैं। बीच बीच में आते तो लोग, बहुत सारे लोग भी आते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पत्थर से ही बना है जो जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा का मूर्ति। यहाँ पर सारे भक्तजन ऐसे बैठे हैं दीप जलाकर। अब हमारा दर्शन तो हो गया है, अब हम आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ दोस्तों। बाय बाय।